हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को जानेंगे। देखिए दोस्तों, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई सर्विसेज देता है तो उन सर्विसेज को एक्सप्लॉयट करना, उसका मिसयूज करना, वो एक्सप्लॉयटेशन होता है। और दोस्तों, जो भी एक्सप्लॉयटेशन करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल और इसके साथ साथ स्टेट की डायरेक्टिव पॉलिसीज उनको भी वायलेट कर रहा है। तो इन सब प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 को जानते हैं। देखिए, ये आर्टिकल फोर्स लेबर और इसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं उन सब प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करता है। देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल के अंडर कोई भी अगर ये सब प्रैक्टिसेस करता है तो उन्हें ऑफेंस माना जाएगा और इसके साथ साथ उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी दी जाएगी। चलिए आर्टिकल 23 के फीचर्स को जानते हैं। फर्स्ट, देखिए ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट है। सेकंड, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स ये दोनों पे अप्लाई होता है। ये प्राइवेट सिटीजन्स और इसके साथ साथ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन देता है। और लास्ट में आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि वो ऐसे लॉज बना सकते हैं जिनसे वो उन एक्ट्स को पनिश करेंगे जो कि आर्टिकल 23 के अंदर प्रोहिबिटेड हैं। चलिए अब जानते हैं कि आर्टिकल 23 के अंदर किन किन प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया जाता है। तो फर्स्ट है बेगर। देखिए, ये एक तरह की फोर्स लेबर होती है जिसमें हम इनवॉलेंट्री और बिना रेम्यूनरेशन के काम करते हैं। सेकंड है बॉन्डेड लेबर। देखिए, इसमें भी हम किसी को फोर्सफुली काम कराते हैं क्योंकि उन्हें अपना डेट पे करना है। और दोस्तों, यूजुअली जो ये डेट है ये जनरेशन तक आगे बढ़ जाता है। और लास्ट में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जिस तरह से हम सामान को खरीदते और बेचते हैं, इसी तरह ह्यूमन बींग्स को खरीदना और बेचना वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। तो इन सब प्रैक्टिसेस को आर्टिकल 23 के अंडर प्रोहिबिट किया जाता है। चलिए इस आर्टिकल से रिलेटेड एक केस को भी जानते हैं। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये आर्टिकल 23 है इसका स्कोप बहुत ही वाइड है और अनलिमिटेड है। यानी कि बेगर के साथ साथ तरह तरह की जो फोर्स लेबर हैं वो सब प्रैक्टिसेस आर्टिकल 23 के अंडर प्रोहिबिट किए जाते हैं। तो चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 को जानते हैं। देखिए, ये आर्टिकल चिल्ड्रंस की एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है फैक्ट्रीज में। यानी कि वो सब बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है, तो ये आर्टिकल उन सब बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस और ऐसी एक्टिविटीज जो जिनमें हजार्डियस वर्क होता है वहां पे उन्हें काम करने से रोकता है। और इसके साथ साथ जो ये आर्टिकल है ये इन बच्चों की सेफ्टी और हेल्थ उस पर काम करता है, इसीलिए वो स्टेट पे ड्यूटी इंपोज करता है कि वो इनके अब्यूज को रोके। चलिए इस आर्टिकल के फीचर्स को जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये आर्टिकल उन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को रोकता है जो जिनकी उम्र 14 साल से कम है, और ये उनको फैक्ट्रीज में काम करने से रोकता है। सेकंड, देखिए ये आर्टिकल आर्टिकल 39E और आर्टिकल 39F इन दोनों आर्टिकल से एसोसिएटेड है, और ये दोनों आर्टिकल्स भी बच्चों की हेल्थ और स्ट्रेंथ इन दोनों की बात करते हैं। और लास्ट में ये आर्टिकल स्टेट पे ड्यूटी इंपोज करता है कि वो बच्चों के अब्यूज को भी प्रोहिबिट करे, कम करे। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 24 के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए और इसके साथ साथ जो हमारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे यूएन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो इन सब की जो प्रोविजन होते हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक गवर्नमेंट कमीशन है जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट ने भी इन सब प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्ट्स को इनेक्ट किया है जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।